अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 7th। आज हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं और ये ऑक्सीजन उनकी सेल में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मौजूद उनका खुराक होता है या ग्लूकोज होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जो एनर्जी है वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अभी हम डिटेल के साथ इसको रीड करते हैं। मेरे साथ आपने रहना है और आपने इसको रीड करना है। तो देखिए, स्टार्ट लेते हैं। द लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्राम दियर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। लिविंग बॉडीज़ जो होती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, वो एनर्जी हासिल करते हैं उनकी खुराक से इस प्रोसेस के ज़रिए से जिसका नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन। ये चूँकि सेल के अंदर होता है इसलिए इसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। इन प्लांट्स cells glucose react with oxygen to form carbon dioxide, water and energy। जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर बतौर वेस्ट प्रोडक्ट के हासिल हो जाते हैं और साथ में एनर्जी भी हासिल होती है। ये पार्टिकुलरली उनकी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। दिस प्रोसेस मेनली टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोसेस होता है वो ख़ास तौर पे कहाँ पर मतलब एक वाक़या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये उसका वर्ड इक्वेशन है। इसके मुताबिक ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी। यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हैं। प्लांट सेल्स रिस्पायर ऑल द टाइम। जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो एवरी टाइम, हर वक्त जो है ना इसका रिस्पायरेशन चल रहा होता है। रात के वक्त भी चल रहा होता है, दिन के वक्त भी चल रहा होता है। सो दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए उनके लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग दे टाइम दे मेक मोर ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, सो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गोज इनटू द एयर। दिन के टाइम पे चूँकि फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है और उस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुआ करती है, लिहाजा ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो एयर में चली जाती है जिसको एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। एट नाइट यानी रात के वक्त फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। सो द प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, इसलिए फिर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, गेन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं जैसे कि एनिमल्स में होता है। हम ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, ये हमेशा ऐसा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं रिस्पायरेशन के दौरान। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं ख़ास तौर पे और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। दिन को चूँकि ये ख़ुद ऑक्सीजन बना रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन सफिशेंट होता है रिस्पायरेशन के लिए भी, प्लस उसके साथ साथ ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो एनिमल्स को हासिल होता है, वो चला जाता है मतलब एयर में चला जाता है और एयर में जाकर फिर ये हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे पास और एनिमल्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक जो कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के साथ इसका ताल्लुक़ है और इसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये जो है ना कंपैरिजन है कि दोनों में फ़र्क या दोनों में जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला जो कॉलम है उसके अंदर है रिस्पायरेशन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिस्पायरेशन के हैं और जो ये वाला कॉलम है वो फोटोसिंथेसिस का है। यहाँ पर जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे गए हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो पहला कैरेक्टर है वो ये है कि अकर्स इन, यानी ये कहाँ पर वाक़या होता है। रिस्पायरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जो रिस्पायरेशन होता है वो तमाम लिविंग बॉडीज़ के अंदर हुआ करता है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है, बाकी एनिमल्स में ये नहीं होता। तो इसलिए दोनों का ये पहला डिफरेंस है। व्हेन इट अकर्स, नंबर 2 किस टाइम पे होता है? तो रिस्पायरेशन के नीचे लिखा है ऑल द टाइम, यानी रिस्पायरेशन रात को भी जारी रहता है और दिन को भी जारी रहता है। फोटोसिंथेसिस के नीचे लिखा है ओनली इन डे लाइट, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ दिन को हुआ करता है, रात को नहीं हुआ करता, रात को स्टॉप रहता है। नंबर 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व, कौन से ऑर्गेनेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं। ये सेल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और वहाँ पर रिस्पायरेशन का अमल हुआ करता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में वाक़या होता है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है रिएक्टेंट्स। इसके कौन कौन सी रिएक्टेंट्स हैं? तो जो रिस्पायरेशन की रिएक्टेंट्स हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उसके जो रिएक्टेंट्स है उनमें है नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 2 वाटर। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट केसेस हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोप्लास्ट की मदद से आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करते हैं, जबकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसका है प्रोडक्ट्स। तो इसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल उलट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं रिस्पायरेशन के, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। इसके बाद है एनर्जी लिंक। एनर्जी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सनलाइट ख़ास तौर पे, और जो रिस्पायरेशन है उसमें एनर्जी रिलीज हुआ करती हैं। नीचे एक डायग्राम गिवन है, इसमें डे टाइम लिखा गया है और नाइट जो है ना वो लिखा गया है। तो डे टाइम पर क्या होता है ज़रा चेक कर लें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। अब ये देखिए, ये जो इशारा आपको नज़र आ रहा है इसके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो इनके लीव्स में एब्जॉर्ब होती है, जबकि जो ऑक्सीजन गैस है इट हैज़ बीन रिलीज्ड, ये रिलीज़ हो जाती है, ये सेल से या प्लांट के जिस्म से बाहर चली जाती है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जिस वक्त रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन को चेक करें। ऑक्सीजन जो है ना वो सेल के अंदर या प्लांट के जिस्म के अंदर चली जाती है, जबकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो बाहर रिलीज़ होती है। जो आम रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। अब आइए देखते हैं नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में नंबर 1 नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस का अमल जारी नहीं रहता, वो रुका होता है। और ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर चली जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है ना वो प्लांट के जिस्म के अंदर चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा है, दिन को भी सेम प्रोसेस चल रहा होता है, रात को भी सेम प्रोसेस चल रहा होता है। रिस्पायरेशन दिन और रात एक जैसा जो है ना प्रोसेस है वो चलता रहता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन के टाइम तो होता है लेकिन रात के टाइम कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और ये जो फिगर है ये है गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है और इसको ड्रा करने की कोशिश करना है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ना ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।